क्या होना चाहिए जनाब पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 20 नाम आईसीसी को जमा करवा दिए हैं, लेकिन अब उनमें से 15 नाम कौन से हो सकते हैं और पीसीबी आईसीसी की परमिशन के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उसमें चेंजिंग भी कर सकता है। लेकिन अब तक स्क्वाड क्यों नहीं आया? क्योंकि सिर्फ 2 स्क्वाड ही कल तक रहते थे, लेकिन टीम इंडिया ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, तो अब सिर्फ पाकिस्तान का ही स्क्वाड रहता है। और इसकी एक बड़ी वजह साइम अयूब की इंजरी है। जी हां जनाब, साइम अयूब जो कि साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच में फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए थे, और कहा यह जा रहा है कि साइम अयूब का बड़ा मुश्किल है चैंपियंस ट्रॉफी खेलना। लेकिन पीसीबी कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहता, और इस वक्त साइम इंग्लैंड में मौजूद हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, उनके टेस्ट चल रहे हैं, और फाइनल डिसीजन साइम पर जल्द ही आ जाएगा, जिसके बायस फाइनल स्क्वाड की अनाउंसमेंट नहीं हो रही। हालांकि नाम जो है वो आईसीसी को जमा करवा दिए हैं। देखिए, पाकिस्तान के स्क्वाड में कोई ज्यादा चेंजेस तो होने वाली नहीं है, क्योंकि हमें कुछ नाम तो पता ही है। मेरे ख्याल से 15 में से 13 नाम तो पता ही है। 2 नाम ऐसे हैं जिन पर डिबेट हो सकती है। एक देखें, फखर जमान जो है वो अब आ जाएंगे। अगर साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलते तो फखर जमान डेफिनेटली इन है और वो साइम अयूब को रिप्लेस करेंगे। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो आपका स्क्वाड वही, आपके 4 फास्ट बॉलर्स कौन से हैं? नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन। इन्हीं 4 फास्ट बॉलर्स के साथ आप जाएंगे। फिर 2 आपके पास स्पिनर्स हैं, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद। इसके अलावा अगर बैटर्स की बात की जाए तो आपके पास बाबर आजम है, सलमान अली आगा आपके पास मौजूद हैं, कामरान गुलाम आपके पास हैं, इरफान नियाजी आपके पास मौजूद हैं। तो ये बैटर्स भी हैं आपके पास। विकेट कीपर में आपके पास मोहम्मद रिजवान का ऑप्शन मौजूद है और वो कप्तान भी हैं, तो डेफिनेटली वही है। एक्स्ट्रा विकेट कीपर आप रख सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी, ना पड़ी तो मेरे ख्याल से यहां पर पाकिस्तान एक्स्ट्रा बैटर ही डालेगा। तो ये 13 नाम तो कंफर्म है। अब जो 2 नाम है उनमें थोड़ी सी डिबेट है। देखें, अगर साइम अयूब आ जाते हैं तो एक ओपनर की जगह पे वो आ जाएंगे अब्दुल्ला शफीक, जो कि साउथ अफ्रीका टूर में थे, 3 डक्स की थी, उनको वो रिप्लेस कर देंगे, या साइम अपनी जगह सीमेंट करेंगे, फखर जो है वो फिर अब्दुल्ला को रिप्लेस कर देंगे। तैयब ताहिर की एक जगह ऐसी है कि क्या पाकिस्तान तैयब ताहिर के साथ जाएगा? मेरे नज़र में तो बिल्कुल जाना चाहिए, अच्छा ऑप्शन है। या फिर पाकिस्तान सऊद शकील का भी सोच सकता है, या फिर पाकिस्तान ऑल ऑफ अ सडन शादाब खान का भी सोच सकता है। देखें, अगर हम ये मान के चलते हैं कि साइम अयूब जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं है, तो आपको ये देखना होगा कि साउथ अफ्रीका में साइम अयूब ने भी बॉलिंग सपोर्ट दी थी सलमान अली आगा के साथ। और अगर पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स खिलाता है, उसके बाद पाकिस्तान के पास चौथा ऑप्शन जो है वो अबरार या सुफियान की शक्ल में एक स्पिनर होगा। फिर 5वां ऑप्शन आपके पास अगर सलमान अली आगा होगा तो आपके पास एक छठा ऑप्शन भी होना चाहिए, जो कि साइम अयूब थे। तो फिर जो आपके स्पिनर्स के ये ओवर्स थे वो मैनेज हो जाते थे। सलमान अली आगा को कभी पूरे करने पड़ते थे, कभी नहीं करने पड़ते थे, कभी साइम अच्छी बॉलिंग कर लेते थे, किसी बॉलर का बुरा दिन हो जाता था तो एडजस्ट हो जाता था। अब अगर साइम नहीं है और आप फखर को ऊपर खिला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर शायद आप नीचे शादाब खान को खिलाएं। तैयब ताहिर वाला जो स्पॉट है आप शादाब को दें, और शादाब शायद इरफान की जगह पर भी टीम में आ जाए और नंबर 7 पर खेलें, और वो बॉलिंग भी करें, बैटिंग भी करें। फिर आपकी कुछ प्लेइंग 11 इस तरीके से बन सकती है कि आप ओपन करें फ़खर जमान के साथ, और उनके साथ सेकंड ओपनर आपके शान मसूद आ जाएं, या फिर इमामुल हक आ जाएं, या फिर अब्दुल्ला शफीक को ही अगर आप रिटेन कर रहे हैं वो आ जाएं, या साइम अयूब आ जाएं। साइम अयूब को तो खैर हम मान रहे हैं कि वो शायद इंजर्ड हो, शायद पार्टिसिपेट ना कर सकें। और आगे अगर हम बढ़ें तो हमें बाबर आजम नज़र आते हैं, रिजवान नज़र आते हैं, कामरान गुलाम नज़र आते हैं। इसके अलावा सऊद शकील हो सकते थे, लेकिन अगर कामरान है तो मुश्किल है सऊद शकील हो। फिर आपके पास जो है वो सलमान अली आगा का ऑप्शन नज़र आता है छठे पे। 7वें नंबर पर आप जो है, अगर साइम ऊपर आ जाते हैं तो 7वें नंबर पर इरफान नियाजी, और अगर साइम ऊपर नहीं होते तो फिर 7वें नंबर पर आपको शादाब खान की ज़रूरत पड़ेगी। वो बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग में भी अपने ओवर्स करेंगे। और फिर 8वें नंबर पर आपके पास शाहीन शाह अफरीदी, 9वें पर नसीम शाह, 10वें पर हारिस रऊफ, और 11वें पर आपके स्पिनर सुफियान मुकीम स्लैश अबरार अहमद कोई ना कोई हो सकते हैं। तो मोरलेस कंफ्यूजन सिर्फ इसी अमल की है कि साइम अयूब की इंजरी बहुत सारे सिनेरियोज चेंज कर सकती है। अगर साइम फिट होते हैं तो वो टीम में आ जाएंगे स्ट्रेट अवे, और अब्दुल्ला को रिप्लेस करेंगे, फ़खर साइम और फ़खर ओपन करेंगे। फिर आप नंबर 7 पर इरफान नियाजी या तैयब ताहिर के साथ ही जा सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा बॉलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर साइम इंजर्ड होते तो ना सिर्फ आपको ओपन में चेंज करना पड़ेगा, बल्कि नंबर 7 पर भी चेंज करना पड़ेगा। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए स्क्वाड? ज़रा आप भी बताइए, ज़रा आप भी बात कीजिए, ज़रा आप भी अपना ओपिनियन कमेंट्स में हमें दीजिए।